सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार होश में आओ। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को हम लोग बता देना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को कि अगर हम लोगों की मांग को पूरी नहीं की जाती है तो आने वाला चुनाव 2024-25 बहुत मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। हम लोग चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देंगे, क्योंकि हम लोग को ग्राम कचहरी और इन लोगों का ध्यान ही। पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हैं, सरकार का काम में बहुत ज्यादा हम लोग सहयोग करते हैं, लेकिन जितना हम लोग और पुलिस, सबसे बड़ा बात तो पुलिस के द्वारा सरपंच पर ही FIR भी हो जाता है। ये भी हो रहा है। हाँ, खुद अब क्या बताएं, हम इसके भोगी हैं खुद। कोई मामला यदि हम लोग सलटाने जाते हैं, उसको सुलझाने जाते हैं, तो हम ही लोग पर कार्रवाई हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ना सरकार हम लोग को सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है। हम तो इतना तो कहते हैं कि इस प्रशासन और सरकार दोनों ग्राम कचहरी के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबके साथ सौतेला व्यवहार करें। न्याय का संशोधन का 2,500 रुपया आज चल रहा है, आज 2023 चल रहा है। उस सरकार को विचार करना चाहिए, उस मंत्रिमंडल में एक बार भी तो यह विचार करना चाहिए कि 2,500 रुपया से आज एक मनुष्य का क्या होगा। आज पेट्रोल जलाने का पूरे पंचायत में घूमे तो महीना का 10,000 रुपया पेट्रोल जल जाएगा। और पंच लोग का सबसे दुखद और हकीकत है कि चाय के दुकान छोड़ करके दवा के दुकान पर बैठते हैं, वैसे पॉकेट में पैसा नहीं रहता। तो हमारे पास जब से 2006 से यह पंचायती राज व्यवस्था कायम हुआ, उस दिन से ही समस्या से हम लोग लड़ रहे हैं। उब कर आज धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। जो हमारे 11 सूत्री जो मांगे हैं, यह मांगे आज की नहीं है। 2006 में ही सरकार इसको मैनुअल बनाया, और उस मैनुअल को आज तक नहीं दिया। इसके तो हम धरना प्रदर्शन को समझाएं, लेकिन हमको सरकार नहीं समझा रही है। कहाँ से हम लोग करेंगे? अभी आज ही देखिए, इतना लोग धरना प्रदर्शन बैठे हैं। किसी सरपंच साहब के पास में 10 गो रुपया नहीं है कि किसी को बिस्कुट मंगाकर हम लोग खिला दें। 11 सूत्री मांगों के लिए हम लोग एकदम धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। 2 अक्टूबर से हम लोग पश्चिमी चंपारण से हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू करने जा रहे हैं। उस पर भी सरकार की कोई समस्या को समाधान नहीं होगा तो हम लोग पूरे सरपंच, पंच, न्याय मित्र सब लोग इस्तीफा सामूहिक डाल देंगे। जहां पर लगातार जो कि एक पिछले समय में आप देखे होंगे कि मुखिया लोगों ने भी यहाँ पर आकर प्रदर्शन किया था और राजधानी तक प्रदर्शन हुआ था। और अभी हम भगवानपुर हाट प्रखंड पे हैं, जहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ के सरपंच लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ के सरपंच लोगों से। पहले तो कहेंगे दिखा दीजिए कितने जो कि लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं और क्या क्या मांगे हैं, इनसे हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो सरपंच लोग हैं, और आइए हम बात करते हैं और पूरी बात बताते हैं कि ये लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आइए, अभी भगवानपुर के सरपंच महाअध्यक्ष हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इन लोगों की मांगे हैं। क्या परिचय है सर? मैं मुकेश कुमार सिंह, सरपंच सहसरा, प्रखंड अध्यक्ष भगवानपुर हाट सरपंच। तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हम लोगों की मांगे है कि हम लोग 11 सूत्री मांग के तहत आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को हम लोग बता देना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को कि अगर हम लोगों की मांग को पूरी नहीं की जाती है तो आने वाला चुनाव 2024-25 बहुत मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। हम लोग चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देंगे, क्योंकि हम लोग को ग्राम कचहरी और इन लोगों का ध्यान ही नहीं है। और जो भी मानदेय है 500 रुपया पंच लोगों का है, 2500 रुपया सरपंच लोगों का है, इससे क्या होने वाला है? आप तो हम लोग के पंचायत तो वो भी टाइम से नहीं मिलता है। नहीं, मिलने का सवाल ही नहीं है। वो भी नहीं देते। वो देंगे तो उसे क्या होगा? एक सरपंच को हमें लगता है कि 10,000 से 12,000 का सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है अपने पंचायत में घूमने के लिए। कोई भी केस होता है, कोई भी फौजदारी होता है, चाहे वो कोई हो, उसमें लोग 12 बजे रात को, 12 बजे दिन में सरपंच साहब को बुलाएंगे। उनको जाना ही है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ग्राम कचहरी को ये लोग कमजोर कर दिए हैं। और ग्राम कचहरी में हम लोग के पंचायत में इतना ना लूट है मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है। कोई जो है सो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसी के संदर्भ में हम लोग बैठे हुए हैं। और बहुत सारे लोग हैं और महिला लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और क्या इन लोग का कहना है और क्या क्या दिक्कत और परेशानी होती है। क्या परिचय आपका? सर राधिका देवी, मोहम्मदपुर से बोल रहे हैं, रामपुर भगवानपुर हाट से, 3 नंबर वार्ड। क्या मांगे हैं आप? हम यही मांग कर रहे हैं कि जो सरपंच साहब का मांग है वो पूरी किया जाए। क्या क्या मांगे आप लोग?
हम लोग का मांग यही है, 11 सूत्र जो धरना पर बैठे हैं उसको सरकार इनको पूरा कीजिए। अच्छा ये बताइए कि आप लोग सरपंच बन जाते हैं लोग, जी। फिर आपको सरकार पैसे नहीं देती है जी और समस्याएं जो है बढ़ी रहती है, हमेशा रहती है। हाँ सर, ये बात तो सही क्या है। क्या ऐसा मूलभूत समस्याएं जो है, ज्यादातर समस्याएं आपके क्षेत्र में आती है जब आप लोग जाते हैं? हम लोग को समस्याएं यही आते हैं कि कहीं भी झगड़ा हो, चाहे खेत बाड़ी के कोई मामला हो, उसी मामले में हम लोग जाते हैं, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है हम लोग का। और ना सरकार हम लोग का पेमेंट बढ़ा रहे हैं। जो ये बताइए हम लोग कैसे करें, उसमें पूरा किया जाए, कैसे किया जाए बताइए। तो यही हम लोग का मांग है। देख सकते हैं आप लोग, इतने लोग जो है भगवानपुर हाट प्रखंड पर जुटे हुए हैं और बहुत सारे अभी बातें बाकी हैं। हम बात करेंगे यहाँ के जो और भी लोग सरपंच लोग हैं। 11 सूत्री मांग है और 11 सूत्री में कितना कितना कौन क्या क्या मांगे हैं, ये हम आपसे बात करेंगे। अभी हमारे साथ रंजीत राम हैं गोपालपुर पंचायत से। इनसे भी हम जानेंगे कि मूलभूत समस्याएं, सबसे ज्यादा समस्याएं कहाँ आती है। सबसे ज्यादा समस्याएं हमारे साथ आती है, देखिए चुनाव हम लोग भी जनता से जनता के द्वारा ही चुन कर आए हैं। सर सबसे पहली बात कि आप दूसरी बार सरपंच बने हुए हैं और हाँ दूसरी बार पेमेंट कितने बार हुआ है सर? पेमेंट तो हम लोग का अभी लगभग पिछले साल का ही लगभग बकाया है हमारे पंचायत में नहीं, लगभग पूरे भगवानपुर ब्लॉक का पंच का और उप सरपंच का पेमेंट अभी तक बाकी है। कुछ सरपंचों का मिला हुआ है लेकिन सबका बाकी है। तो कैसे आप लोग इतना मेंटेन कर रहे हैं? अब से क्या बताएं, जितना सरकार हम लोग को देती है उससे तो ज्यादा हम लोग को पंचायत में खर्चा लगता है। पेट्रोल का खर्चा है, चाहे कोई दुखियारी आ जाता है दुआरी पे, किसी का शादी ब्याह होता है, चाहे किसी का जैसे श्राद्ध कर्म होता है, कोई गरीब दुखी आ जाता है तो हम लोग अपने पॉकेट से दे करके उसका मदद करते हैं। जितना संभव हो सकता है हम लोग करते हैं। रात में कोई 12 बजे आ जाता है मारपीट करके, थाना पर से हम लोग मामला उड़वाते हैं। और कितना भी मतलब हम लोग पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हैं, सरकार का काम में बहुत ज्यादा हम लोग सहयोग करते हैं, लेकिन जितना हम लोग परिश्रम करते हैं उसके अपेक्षा हम लोग को सरकार की तरफ से मतलब कुछ नहीं मिलता है। और पुलिस, सबसे बड़ा बात तो पुलिस के द्वारा सरपंच पर ही FIR भी हो जाता है। ये भी हो रहा है? हाँ खुद अब क्या बताए, हम इसके भोगी हैं खुद। कोई मामला यदि हम लोग सलटाने जाते हैं, उसको सुलझाने जाते हैं तो हम ही लोग पर कार्रवाई हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ना सरकार हम लोग को सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है। हम तो इतना तो कहते हैं कि प्रशासन और सरकार दोनों ग्राम कचहरी के जितने भी प्रतिनिधि हैं सबके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। ये जो आप बात कर रहे हैं, तो अभी बोल रहे थे, जैसे कि अभी अभी अखबार में दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा था 2-3 दिन पहले कि यहाँ पर जितने भी दाखिल खर्च जो होते हैं 2500 से 3000 लिए जाता है और बिना पैसे काम नहीं होता। बिना पैसे के काम नहीं होता है। लेकिन ये कड़वा सवाल रहेगा आप लोगों से, सारे सरपंचों से, कि आप लोग जब इस तरीके से जब भ्रष्टाचार ब्लॉक स्तर पर जब होता है तो आप लोग नहीं आते हैं। आज आप लोग खुद अपने लिए केवल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने लिए ही हम लोग धरना नहीं किए हैं, हम लोग पूरा जनता के लिए धरना किए हैं। एक बात बताइए, इससे पहले आप सुने होंगे कि एक वंशावली बनाया जाता था सरपंचों के द्वारा। कोई बिहार सरकार में कोई पदाधिकारी हैं, उन्होंने बिना सरकार से अनुमति लिए उस क्या बोलते हैं, उस आदेश दे दिए हैं, चिट्ठी निकाल दिए हैं कि सरपंच लोग वंशावली नहीं बनाएंगे, पंचायत सचिव वंशावली बनाएंगे। जबकि हमारे पास कोई भी जाता था रात के दिन में कभी भी तो हम तुरंत वंशावली बनाते थे। अब सचिव के पास कोई वंशावली बनाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि सचिव के पास अभी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार है, क्या एक दिन में, 1 मिनट में, 1 घंटा में सचिव बना कर देता है? तो उसी तरह से, हाँ, उसी तरह से वंशावली बनाने में भी महीने लगेगा और कोई भी काम सरकार का ढंग से नहीं होगा। कहने का मतलब है कि लगातार जो है भ्रष्टाचार वाला जो सिस्टम लगाया जा रहा है। खुद सरकार ही वैसा पैदा कर रही है, वैसा सिस्टम खुद सरकार ही पैदा कर रही है। चलिए, और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करेंगे। और साथ में क्या परिचय क्या होगा आपका? बबलू कुमार यादव, ग्राम कचहरी राजभीकमपुर। क्या मांगे आप लोग? हम लोग का 11 सूत्री मांग है। क्या क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का 11 सूत्री मांग में कचहरी में ना कुर्सी है, ना बेंच है, ना पब्लिक जनता को बैठने के लिए कोई साधन सरकार दे रही है, ना पंच सरपंच का वेतन सही मिल रहा है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हरकिशोर महतो, मैं
ग्राम पंचायत राज मुड़ा खास 7 के सरपंच हूँ। आज आज आप लोग भगवानपुर प्रखंड पे आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। जी जी, क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग का 11 सूत्री मांग है, उसमें भिन्न भिन्न तरह का मांग है और इसी मांग के लिए हमारे पंच सरपंच प्रखंड भगवानपुर ब्लॉक के ठीक मेन गेट के सामने हम लोग सुबह 9:30 बजे से बैठे हैं और सरकार तक बैठने का हम लोग का उद्देश्य है कि सरकार तक हम लोगों का जो मांग है वो पहुंचे और सरकार इस संगठन को अपने हिसाब में ले और ये हमारे पंच सरपंच को जो तकलीफ हो रहा है उस पर विचार विमर्श करे और विचार विमर्श के उपरांत इसको पुनः लागू करे, ऐसा हमारा अनुरोध है बिहार सरकार से। अभी तक आप लोग बैठे हुए हैं, कम से कम 4 घंटा हो गया आप लोग को बैठे हुए। कोई पूछने आया कि नहीं सरकार के कर्मचारी? देखिए, इस क्षेत्र के सांसद महोदय जी आए हुए थे और संज्ञान लिए, पूछताछ किए और जानकारी हासिल किए और बोले कि हम इस चीज को बिहार सरकार से लेकर के हम लोकसभा तक पहुंचाएंगे और जो भी समस्याएं हैं उस समस्याएं पर विचार करके उसका जो उचित निदान होगा उसको किया जाएगा। और मैं बिहार सरकार से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि आज कई सालों से पंच सरपंच अपना डिमांड कर रहे हैं। अभी मैं प्रथम बार ही सरपंच पद पर ग्राम पंचायत राज मुड़ा खास 7 से चुनाव में आए हुए हैं, लेकिन मुझे खेद है इस बात का कि इस राज्य का चीफ मिनिस्टर जो है कान में तेल डाल करके सोई हुई है और पंच सरपंच कई लाख लोगों को, करेक्टर को जो बर्बाद किया जा रहा है, ऐसा लोगों के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जाता है? आप लोग को एक एमएलए को 2.5 लाख 2 लाख रुपया वेतन चाहिए और यहाँ 10,000 पॉपुलेशन हो गया एक पंचायत में और 10,000 पॉपुलेशन का पंच और सरपंच कंट्रोल कर रही है। कहीं मार हो गया, झगड़ा हो गया, मर्डर हो गया, जमीन का फसला हो गया, इसमें रात बिरात कभी भी सरपंच के पास में फोन जाता है और वह सरपंच बेचारे थर-थर कांपने लगते हैं, त्रिन-त्रिन हो करके, कर जोड़ करके, विनती करके समस्या को समाधान करते हैं। और बिहार जो सरकार है कान में तेल डाल करके सोई है। इनको ना कोई प्रहरी है, न कोई नोटिस मिला करने के लिए कोई व्यवस्था है, न कोई सुरक्षा प्रदान है और इनका जो मानदेय कहिए या दान कहिए, ये 2,500 रुपया क्या माने रखता है? 2006 का संशोधन का 2,500 रुपया आज चल रहा है, आज 2023 चल रहा है। उस सरकार को विचार करना चाहिए, उस मंत्रिमंडल में एक बार भी तो यह विचार करना चाहिए कि 2,500 रुपया से आज एक मनुष्य का क्या होगा। आज पेट्रोल जलाने का पूरे पंचायत में घूमे तो महीना का 10,000 रुपया पेट्रोल जल जाएगा। और पंच लोग का सबसे दुखद और हकीकत है कि चाय के दुकान छोड़ करके दवा के दुकान पर बैठते हैं, भय से पॉकेट में पैसा नहीं रहता है। ये 2,500 रुपया में गुजर बसर अपने परिवार को कैसे करेंगे? मैं श्री राम उपाध्याय, बड़का गांव सरपंच। क्या समस्या है आप लोग जो कि धरना सुबह से ही किए हुए हैं? देखिए, समस्या तो हमारे पास जब से 2006 से यह पंचायती राज व्यवस्था कायम हुआ उस दिन से ही समस्या से हम लोग लड़ रहे हैं। उब कर आज धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। जो हमारे 11 सूत्री जो मांगे हैं, यह मांगे आज की नहीं है। 2006 में ही सरकार इसको मैनुअल बनाया और उस मैनुअल को आज तक नहीं दिया, इसके तो हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को दिया गया है अधिकार कि आप लोग समस्या का समाधान करें, खुद आप लोग समस्या में हैं, क्या कहेंगे? बात तो यही है, समस्या में रहते हुए भी और तो लोगों को 8 घंटा की ड्यूटी होती है, हमारे सरपंच और पंच की 24 घंटा की ड्यूटी है। रात को हम सोए हुए हैं, 11 बजे फोन बजता है कि सरपंच साहब हमारे यहाँ विवाद हो, सरपंच साहब उठ कर चले गए। अपने न उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था, अपने को असुरक्षित समझते वहां पर चले गए हैं। ये तो समस्या लोग बन, लेकिन सरकार इस वक्त कोई कुछ कहने के लिए, सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। बार बार कहने के बाद भी, ये कोई नया बात नहीं है, कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन इसके पहले होते आ रहा है और आज तो हम चलिए गए, लेकिन यह धरना प्रदर्शन बिहार राज्य का एक माने रखता है और ये माने रखने में आज हम लोग पुनः हमेशा के लिए धरना प्रदर्शन को मान के एक दिवसीय तो है, लेकिन आने वाला समय 2 अक्टूबर 2023 को हमारे बिहार राज्य का सरपंच जो 534 प्रखंड है, 34 प्रखंडों को कर्मी, न्याय मित्र, न्याय सचिव, सरपंच, पंच, जहां से महात्मा गांधी का सत्याग्रह शुरू हुआ था वहां से हमारी भी सत्याग्रह शुरू हो जाएगी और हर हालत पर सरकार को डोला कर रहेंगे, मांग लेकर रहेंगे। मैं बीज कुमार प्रसाद, ग्राम पंचायत राज मोहम्मदपुर सोरे का सरपंच। अच्छा, आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन? बड़े दुख के साथ बिहार सरकार के खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन एक दिवसीय बैठे हुए हैं। आज
1 तारीख को हम लोगों ने माननीय विकास पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन दिया कि हम लोग 5 तारीख को धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। अभी तक हम लोग के लगभग 5 घंटा बैठे हो गया। अभी सरकार की कोई भी मुलाजिम हम लोगों को समाचार पूछने तक नहीं आए कि आप लोग की समस्या क्या है, आप लोग क्यों बैठे हुए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। हमारा गेट जाम किए हुए हैं, अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आया। और बिहार सरकार से हम लोग अनुरोध करेंगे कि हम लोग की समस्या पर कुछ निदान करें। हम यही चाहते हैं कि हमारे पूरे सरपंच महोदय लोग ये काम करें, और आज की प्रदर्शन से हम लोग की समस्या का निदान नहीं होता है तो हर सप्ताह में हम लोग समस्या को समाधान के लिए हम लोग प्रदर्शन करें। समस्या बहुत जटिल है हम लोग के साथ। सरकार की तरफ से हम लोग को अनुदान की राशि 2500 रुपया मिलता है। हम लोग का हर महीने लगभग 5000 रुपये खर्चा है गांव में जा जाकर हम लोग के यहाँ दूसरे के यहाँ बैठकर और लोग को समस्या को समाधान करने के लिए। लेकिन इस पर सरकार की कोई कान में जू नहीं है। हर रात में हम लोग के यहाँ फोन आता है, दिन में फोन आता है, सवेरे उठते हैं बिछावन छोड़ते हैं तब तक फोन आ गया, सरपंच साहब कहाँ है, हमारे यहाँ मार हो गया, दोनों भाई में झगड़ा हो गया। ये सब समझाने के लिए हम लोग हैं, लेकिन सरकार हम लोग को समझाने के लिए नहीं है। हम लोग को समझाएं, लेकिन हमको सरकार नहीं समझा रही है। कहाँ से हम लोग करेंगे। अभी आज देखिए इतना लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, किसी सरपंच साहब के पास में 10 रुपया नहीं है कि किसी को बिस्कुट मंगाकर हम लोग खिला दें। लेकिन अब लोग क्या कर सकते हैं। 11 सूत्री मांगों के लिए हम लोग एकदम धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। 2 अक्टूबर से हम लोग पश्चिमी चंपारण से हम लोग धरना प्रदर्शन शुरू करने जा रहे हैं। उस पर भी सरकार की कोई समस्या को समाधान नहीं होगा तो हम लोग पूरे सरपंच, पंच, न्याय मित्र सब लोग इस्तीफा सामूहिक डाल देंगे। ये समस्या अपना बताइए। वर्ष 2006 से निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मियों एवं बकाया मानदेय, विशेष नियत एवं ग्राम यात्रा भाता, कंटीजेंसी भवन किराया, पंचायत राज वित्त आयोग अनुशासित फर्नीचर मद की राशि आदि को प्रखंडवार जांच कराकर अविलंब भुगतान कराया जाए। मेन समस्या हम लोग को ये है। हम लोग पंचायत चलाते हैं, हम लोग किराए पर मकान लिए हुए हैं। आज 1.5 साल 2 साल हो गया ना जी। 2 साल में एक रोज भी अभी तक रोज हम लोग को किराए के मकान वाले लोग परेशान करते हैं कि हम लोग को तनख्वाह दिया जाए, हम लोग का महीना दिया जाए। लेकिन हम लोग का आज तक खाते में 1 रुपया उस मद में नहीं आया। ना कापी किनने की, ना कार्बन किनने की, ना कागज किनने की, ना कलम किनने की, ना कुर्सी किनने की, आज तक नहीं आया। 1 रुपया तक नहीं आया। फिर आप लोग काम कैसे कर रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। जनता हम लोग को चुनाव किया है, जनता की समस्या को हम लोग सुन रहे हैं। जनता हम लोग को चुना है जी, जनता तो हमारे पास ही करेगी। वो तो नहीं जानते हैं कि आपके पास समस्या क्या है, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोग तो भाई उसका समस्या है तो हम लोग उसका निदान करेंगे। हम लोग खुद समस्या में है फिर भी उनका निदान करते हैं।